Good afternoon, class. I welcome to all of you, all guys, all everyone, all students, and today class let the start class a new topic English grammar topic of verb is the most important topic of the part of speech grammar. Therefore I discuss uh, in class verb. Okay, कार्य का होना दर्शाता है। क्रिया जो होती है, वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया कार्य का होना यानी एक्टिंग या डूइंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ब को डूइंग वर्ड भी बोला जाता है, यानी एक्टिंग वर्ड, यानी इसमें एक्शन होता है। जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट क्या कर रहा हूं? दौड़ रहा हूं, तो दौड़ना जो है क्रिया हो गई, दौड़ना एक कार्य हो गया, तो दौड़ना एक वर्ब हो जाएगी। ठीक, अब इसमें हम क्लासिफिकेशन भी इसका करते हैं। कार्य का होना दर्शाता है कौन? क्रिया, इसे डूइंग वर्ड भी कहते हैं। इसका जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें दो प्रकार के मुख्य चीज आएंगे, यानी एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल आई एम गोइंग टू जोधपुर, मैं जोधपुर जा रहा हूं। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, और एम हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो हो गई है गोइंग। गो से, गो में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब हो गई। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो फैक्ट्स आए, तो इस वजह से हम कह सकते हैं वर्ब के दो फैक्ट्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और सेकंड मेन वर्ब। ठीक, जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको एग्जांपल में सेटिस्फाइड किया है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब के भी अगर हम इसको जो है देखें तो ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है नंबर एक मॉडल्स, और दूसरी सेकंड होती है प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स। ठीक, अब मॉडल्स होते क्या है? मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, और प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इनमें दोनों में अंतर होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो ये हम चीज देखते हैं। मॉडल्स जो होते हैं ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी मेन वर्ब की तरह ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती हैं बी, डू, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, तो ये प्राइमरी एक्सिलरीज ये मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह ये कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक उदाहरण देते हैं मॉडल्स का। मॉडल होते कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। नीड, डेयर, यूज टू भी होते हैं, लेकिन ये मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो मार्जिनल एक्सिलरीज वो होते हैं जो दोनों में प्रयोग हो सकते हैं। अब ये प्राइमरी एक्सिलरीज मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब्स ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों में भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, उसने वह अपना कार्य किया, वह अपना कार्य, उसने थर्ड पर्सन, उसने अपना कार्य किया था। अब इसको हम कैसे लिखें? उसने ही के बाद फिर ये इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, तो डू, डिड, ही डिड,
ही के साथ हीच वर्क। ये डिड आई ना, डिड डिड, ये डिड यहाँ पर किस फॉर्म में यूज हुई है? यहाँ मुख्य क्रिया के फॉर्म में यूज हुई है। इस चीज को समझ लेना, मुख्य मेन वर्ब, MAINVERB, यानी ये जो डिड यूज हुई है यहाँ पर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुई है। डिड किया यानी सेकंड फॉर्म, ठीक। अब यही डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकती है। जैसे उसने अपना कार्य नहीं किया, अगर कह दें नहीं किया इसी को, तो यहाँ पर डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट वर्क, या फिर कह सकते हैं डू हिज वर्क, ठीक। यानी उसने अपना कार्य नहीं किया था, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क। अब ये वाला जो डू है, ये पता है क्या है? ये मुख्य क्रिया हो गई और ये डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो है ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये इसका स्ट्रक्चर, यानी ये वाली जितनी भी हैं बी डू हैव क्रियाएं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स, ये मार्जिनल होती हैं, ये दोनों में प्रयुक्त हो सकती हैं। और नोट में दिया है नीड, डियर, यूज टू। नीड, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई कैन नॉट डेयर टू यू, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। यूज टू, नीड, डेयर, ये मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं, ठीक। तो इस चीज को आप जो मैंने बताया है वर्ब के टू पार्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के मॉडल्स और प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स। और ये मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, वुड, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, ये। और प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स बी, डू, हैव, और ये दोनों का कार्य कर सकते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और ये सिर्फ मेन वर्ब का कार्य करेंगे। और ये नोट में दिया नीड, डेयर, यूज टू, ये मार्जिनल एक्सिलरीज होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कार्य करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैटर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अभी हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन जो है देखा है, और अब हम ये पढ़ेंगे कि वर्ब में जो मॉडल्स हैं उनके यूज कैसे होते हैं। यानी यूज ऑफ मॉडल्स यानी एक्सिलरीज, मॉडल MAUXLIARY, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। अब इनके यूज क्या होते हैं हम एक एक पढ़ेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। तो एक एक हम पढ़ेंगे और इनके यूज देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, ओके।